Good morning everyone. We are starting lecture 6 on GATE exam crash course for network theory. KCL और KVL पर बेस्ड क्वेश्चन का हम दूसरा पार्ट आज स्टडी करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है द वोल्टेज V इन फिगर इन ऑलवेज इक्वल। ये वोल्टेज V की ये कोई नेटवर्क और इस नेटवर्क के टर्मिनल पर V वोल्टेज है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे ये 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, तो ये जब 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। जब यहाँ 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो जब इस 2 ओम में से ये 2 एम्पियर करंट पास होगा तो यहाँ पर 4 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये करंट सोर्स आइडल है या प्रैक्टिकल है, इसलिए इस करंट सोर्स पर भी कुछ न कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। अब देखो यहाँ पर मुझे इस V की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और वोल्टेज फाइंड आउट करने का यहाँ एक ही तरीका है कि मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दूं। उसके अलावा और कोई टेक्निक है यहाँ है नहीं। तो जब मैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाऊंगा तो यहाँ पर तो दो क्वांटिटी अननोन होगी। जब दो क्वांटिटी अननोन होगी तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ KVL की हेल्प से? फाइंड नहीं कर सकता यहाँ पर, क्योंकि मैं KVL लगाता हूँ। चलो सपोज करो मैंने लगा लिया। जब यहाँ से चालू करता है, ये एक लूप कंसिडर करते हैं ABCDA। लूप ABCDA में मैं KVL अप्लाई करूंगा तो ए चलना चालू किया मैंने A से। जब A से B गया तो V वोल्ट का गेन हुआ, और जब B से C गया तो पहले तो VX वोल्टेज का ड्रॉप हुआ और फिर 4 वोल्ट का ड्रॉप हुआ। फिर जब C से D गया तो फिर 5 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, और D से A गया तो यहाँ कुछ भी नहीं, कोई एलिमेंट नहीं है। तो इस लूप का इंटायर वोल्टेज किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग 0 हो जाएगा। तो यहाँ दो क्वांटिटी अननोन है, इसलिए हम यहाँ पर V की वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये एक क्वेश्चन है। इन द सर्किट सोन इन फिगर द वैल्यू ऑफ करंट I विल बी गिवन बाय। इस लूप में मुझे करंट I की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये है ओपन सर्किट, ये A टर्मिनल है और ये B टर्मिनल है, और इस टर्मिनल पर जो वोल्टेज है वो VAB है। ये डिपेंडेंट सोर्स है, ये VAB वोल्टेज, ये जो वोल्टेज सोर्स है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये इस टर्मिनल वोल्टेज पर डिपेंड है। तो मुझे I की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो I की वैल्यू इस लूप में के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी? ये वोल्टेज और ये रेजिस्टेंस 4VAB, और इस लूप का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 ओम। मींस इस लूप में VAB करंट फ्लो हो रहा है, तो इस लूप का करंट आ गया, पर इसकी वैल्यू VAB है, तो जो VAB की वैल्यू होगी वही इस करंट की भी वैल्यू होगी। तो यहाँ से इस लूप से VAB फाइंड आउट करते हैं। तो VAB फाइंड आउट करने के लिए हमें वोल्टेज चाहिए इस पर्टिकुलर लूप का। तो देखो इस 1 ओम में कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। जब 1 ओम में I करंट फ्लो होगा तो यहाँ कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा? 1 इंटू आई, मीन्स I जो कि VAB के इक्वल है, मतलब यहाँ VAB वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। और पोलरिटी ऐसी और ऐसी, क्योंकि करंट इधर साइड से इस साइड फ्लो हो रहा है। यहाँ पर देखो इस लूप में कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसको I1 नाम देता हूँ। तो I1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5 वोल्ट अपॉन 2 ओम, मतलब यहाँ पर 2.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो जब 2.5 एम्पियर इस 1 ओम से मिलेगा तो कितने वोल्टेज का ड्रॉप होगा? 2.5 वोल्ट का ड्रॉप होगा यहाँ पर। अब पोलरिटी कैसे रहेगी? प्लस माइनस, क्योंकि करंट इस साइड से इस साइड फ्लो हो रहा है। तो यहाँ 2.5 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। बस अब इस लूप में KVL लगा दो। चलो लगाते हैं KVL यहाँ पर। ये वाले, ये जो बाहर वाला जो ओपन है इस लूप में लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से चलना चालू करते हैं। माइनस से प्लस गए तो VAB का गेन हुआ, फिर आगे प्लस से माइनस गए तो 2.5 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, फिर आगे गए, फिर माइनस से प्लस गए तो VAB का गेन हो गया, और टोटल वोल्टेज तो 0 होता ही है लूप पे। तो ये VAB इक्वल टू 2VAB हो जाएगा, और ये माइनस 2.5 इस साइड जाके प्लस का 2.5 हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। VAB इक्वल टू 2.5 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा? 25/20। पॉइंट को हटा दिया यहाँ पर। अब देखो ये 5 टाइम्स कट जाएगा, ये 4 टाइम्स कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4.25 वोल्ट। ये वोल्ट वैल्यू हो जाएगी VAB। गेट 2016 में क्वेश्चन आया था, इन द सर्किट शोन बिलो the voltage and current sources are idle, the voltage V out across the current source in volts। इस current source के across कितना वोल्टेज है ये हमें फाइंड आउट करना है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब एक बात ये देखो, ये करंट सोर्स है, और ये करंट सोर्स के सामने दो रास्ते हैं। या तो ये करंट सोर्स ऐसा चला जाएगा, या ये करंट सोर्स ऐसा चला जाएगा, लेकिन इस साइड करंट जा नहीं सकता क्योंकि इधर ओपन सर्किट है, और हमें पता है कि ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है। तो अब इस करंट सोर्स के पास ओनली वन रास्ता है, जो कि वो इधर है। ये 5 एम्पियर का करंट केवल इसी साइड फ्लो हो सकता है। जब ये 5 एम्पियर करंट इस 2 ओम से मिलेगा तो कितने वोल्टेज का ड्रॉप होगा? यहाँ 10 वोल्ट का ड्रॉप होगा, और डायरेक्शन ऐसी रही। तो मुझे आउटपुट वोल्टेज चाहिए,
और जितना आउटपुट में वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज इस करंट सोर्स के अक्रॉस होगा, तो मैं इस के वोल्टेज को वी आउट ही कंसिडर कर लेता हूँ, क्योंकि जितना आउटपुट का वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज इस करंट सोर्स का भी होगा। ठीक है, तो पोलरिटी ऐसे मार्क कर देता हूँ। अब केवीएल लगा देता हूँ इस लूप में। सबसे पहले ऐसा चलना चालू करता हूँ, ये यहाँ से चलना चालू किया तो माइनस से प्लस गया तो वी आउटपुट वोल्टेज का गेन हो गया। फिर आगे चलना चालू किया, प्लस से माइनस गया 10 वोल्ट का लॉस हो गया। फिर आगे प्लस से माइनस गया, फिर 10 वोल्ट का लॉस हो गया। तो वी आउटपुट वोल्टेज कितना आ गया यहाँ पर 20 वोल्ट, और यही तो हमें फाइंड आउट करना था। गेट 2015 का एक क्वेश्चन था, इन द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2 रेस्पेक्टिवली आर। V1 और V2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब आप यहाँ पर देखो, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे V1 और V2 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, तो आप कभी भी इस 4 ओम की ब्रांच और इस 4 ओम की ब्रांच को सिंगल ब्रांच में कन्वर्ट नहीं करोगे। वैसे तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो ये 4 ओम की ब्रांच 2 ओम की ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन हम इसलिए ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो इस करंट सोर्स की वैल्यू है वो किस पर डिपेंडेंट है, इस 4 ओम की ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू पर डिपेंडेंट है। देखो कितनी वैल्यू है, 2i वैल्यू है। तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं ये जो नोड है, इस नोड पर मैं नोडल एनालिसिस अप्लाई करूंगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि केसीएल अप्लाई करूंगा। चलो ठीक है, इसलिए केसीएल के अकॉर्डिंग नोड पर आने वाला इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट बराबर होता है। तो सबसे पहले तो इस नोड पर कितना वोल्टेज आया अपेयर होगा। देखो यहाँ प्लस माइनस V1 वोल्टेज है, इसका मतलब इस टर्मिनल पर V1 वोल्टेज है, इसलिए यहाँ भी V1 वोल्टेज है, और इस ए पोजीशन पर भी V1 वोल्टेज है। एक्चुअल में यहाँ पर ये तीनों एक ही नोड है, अलग अलग नहीं है, एक ही नोड है तीनों, क्योंकि इन तीनों पॉइंट के बीच में केवल शॉर्ट सर्किट है और कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये तीनों एक ही पॉइंट है। तो इस नोड पर इनकमिंग करंट 5 एम्पियर का है, आउटगोइंग करंट एक तो ये I एम्पियर करंट आउटगोइंग है, और एक इस नोड से V1/4 ये भी आउटगोइंग करंट है, और ये V1 से इस पर्टिकुलर नोड से 2i करंट भी आउटगोइंग है। यहाँ पर आप देखो, जो अब हमें V1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर I की जो वैल्यू है इस ब्रांच में वो कितनी है, V1/4। तो जहाँ जहाँ I दिख रहा है वहाँ आप V1/4 रख दीजिए। तो ये 5 एम्पियर, ये V1/4, ये V1/4, ये 2 टाइम्स V1/4। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स कट जाएगा तो ये आ जाएगा V1/2, ये V1/4 V1/4 V1/2 हो जाएगा, और V1/2 V1/2 मिलके V1 हो जाएगा। तो 5 वोल्ट। अब यूनिट चेंज हो जाएगी कि अब ये वोल्टेज के टर्म में आ गई, तो इसलिए V1 = 5 वोल्ट। तो ये V1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब V2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब V2 इस लूप में है, तो अब I की वैल्यू मुझे पहले से ही पता चल गई। I की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, V1/4, और V1 कितना है 5 वोल्ट। मीन्स जो करंट फ्लो हो रहा है इस ब्रांच में वो हो गया 5/4 एम्पियर। तो इस ब्रांच में 5/4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ का करंट मैं क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे V2 की वैल्यू चाहिए, इसलिए इस लूप का अगर वोल्टेज मुझे पता चल जाए इस लूप का, तो मैं यहाँ पर KVL लगा पाऊँगा। तो यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है 5/4 एम्पियर, इसलिए यहाँ पर कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा, 4 एम्पियर में। जब 4 ओम से 5/4 एम्पियर मिलेगा तो यहाँ 5 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब पोलरिटी तो ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर, तो बस अब इस लूप में KVL लगा देता हूँ मैं, इस पर्टिकुलर लूप में। अप्लाई KVL इन दिस लूप। चलो लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, माइनस से प्लस गए तो V2 का गेन हुआ, इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। फिर प्लस से माइनस गया तो 20 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। फिर प्लस से माइनस गए तो 5 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, और लूप का टोटल वोल्टेज 0 होता है, ये मुझे पता है, इसलिए V2 की वैल्यू होगी 25 वोल्ट। तो ये V1 की वैल्यू भी आ गई और V2 की वैल्यू भी आ गई। अब हम गेट 2014 का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, द लाइन ए टू न्यूट्रल वोल्टेज इज 10 एंगल 15 डिग्री। मीन्स फेस ए का जो वोल्टेज है वो है 10 एंगल 15 डिग्री। तो यदि मैं इसे फेजर डायग्राम के रेफरेंस में देखूं तो
इस लाइन को मैं रेफरेंस मान रहा हूँ। इस रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में इस फेस ए की जो वैल्यू है वो 10 एंगल 15 डिग्री है। जब मैंने इस लाइन को रेफरेंस मान लिया है तो इस लाइन से मैं 15 डिग्री पर फेस ए बनाऊंगा। ये फेस ए बनाया मैंने, वी ए इक्वल टू 10 एंगल 15 डिग्री, और इस लाइन को मैंने रेफरेंस ले लिया। इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ। तो ये 15 डिग्री के रेफरेंस पर फेस ए की वैल्यू आ गई। अब क्या क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अ बैलेंस्ड 3 फेस स्टार कनेक्टेड लोड। तो सिस्टम कैसा है, बैलेंस्ड है, इसलिए तीनों फेस की वैल्यू कैसी होगी, एक जैसी होगी और 120 डिग्री के फेस डिफरेंस पर होगी। तो ये 10 एंगल, तो ये एंगल कितना आएगा। अब देखो यहाँ पर जब ये 10 एंगल 15 डिग्री है तो इससे 120 डिग्री के बाद, तो सपोज करते हैं कि ये यहाँ कहीं 120 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। ये टोटल डिफरेंस 120 डिग्री का, ये जो टोटल डिफरेंस आ रहा है ये बी फेस जो कि 120 डिग्री के फेस डिफरेंस पर है। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ, बस आप समझ जाइए कि ये वी ए फेस और वी बी फेस के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो जब ये 15 डिग्री हो गया तो इस रेफरेंस से ये एंगल कितना हो गया, 105 डिग्री। तो इस रेफरेंस के कंपैरिजन में इस बी फेस की वैल्यू कितनी लिखूँ मैं, 10 एंगल, ये 105 लैगिंग नेचर का है इसलिए ये -105 डिग्री। और जो सी फेस, अब देखो फेस सीक्वेंस क्या है, क्वेश्चन में फेस सीक्वेंस भी बोला है कि जो फेस सीक्वेंस है वो ए बी सी है। इसलिए पहले ए फेस आया, उसके 120 डिग्री के बाद बी फेस आया और फिर उसके 120 डिग्री के बाद सी फेस आएगा। तो ये सी फेस मैंने बना दिया यहाँ पर 120 डिग्री बाद, 120 डिग्री के बाद ये सी फेस बना दिया मैंने। ठीक है, तो ये सी फेस आ गया और ये 120 डिग्री के बाद बी फेस के, ये मिटा दो यहाँ पर। ठीक है, अब देखो जब ये 10 एंगल -105 है तो ये कितना हो जाएगा सी फेस, इसे वी सी नाम देता हूँ और इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 10 एंगल -225। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है मुझे, क्वेश्चन द वोल्टेज ऑफ लाइन बी, लाइन बी का वोल्टेज मुझे बताना है विथ रिस्पेक्ट टू सी, मीन्स वी बी सी वोल्टेज मुझे फाइंड आउट करना है। बी का वोल्टेज बताना है विथ रिस्पेक्ट टू सी, मतलब वी बी सी, पहले तो वी बी सी वोल्टेज लाओ कैसे आएगा। और मैंने आपको क्या सिखाया है, मैंने आपको हमेशा सिखाया है जब भी वी बी सी है इसका मतलब ये हुआ कि वी बी फेस माइनस सी फेस का वोल्टेज, बी फेस और सी फेस के वोल्टेज का डिफरेंस वी बी सी होता है। तो देखो वी बी तो ऑलरेडी यहाँ पर है, अब माइनस वी सी चाहिए, सी फेस चाहिए, तो ये सी फेस है। अब माइनस नेगेटिव वाला सी फेस चाहिए तो उसको नीचे साइड कर दो, तो इस साइड बढ़ा दो अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब मैं अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा दूंगा इसे तो ये माइनस वी सी वोल्टेज आएगा मेरे पास, ये माइनस वी सी वोल्टेज आ गया। अब यहाँ पर देखो एक बात, ये ए फेस और बी फेस के बीच का वोल्टेज कितना था, 120 डिग्री था। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 60 डिग्री का और ये वाला हो गया 60 डिग्री का। तो ये 15 डिग्री हो गया, तो ये कितना डिग्री हो गया, 60 में से 15 माइनस कर दो तो 10 माइनस किया तो हो जाएगा 50 और 5 माइनस किया तो 45, तो ये 45 डिग्री यहाँ पर आए। ठीक है, अब वी बी सी वोल्टेज चाहिए मुझे, तो वी बी सी के लिए क्या करना पड़ेगा, वी बी और वी सी दोनों को ऐड कर दूंगा, फेजर सम कर दूंगा उनका। कैसे करूँगा देखो, इस वी सी के पैरेलल एक लाइन खींचूंगा और इस वी बी के पैरेलल एक लाइन खींचूंगा और दोनों को मिला दूंगा तो वी बी सी वोल्टेज आ जाएगा, वी बी सी। तो अब ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस रेफरेंस से इस वीबीसी का एंगल कितना हो गया, 75। देखो ये 45 और ये 30, तो कितना हो गया 75 डिग्री। तो हम वीबीसी के वोल्टेज, अब ये लाइन वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज का √3 टाइम्स होता है और 75 डिग्री का डिफरेंस इसलिए -75। तो हमारा आंसर जो है वो इतना है, 10√3 माइनस ऑफ 75 डिग्री वोल्ट। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी था, बस आपको एक बार फेजर डायग्राम बना देना था, आपका आंसर आ जाता है यहाँ पर। लेकिन बहुत बच्चे यहाँ मिस्टेक करके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 57,
इन द गिवन सर्किट द पैरामीटर के इज पॉजिटिव, ठीक है, एंड द पावर डिसिपेट इन 2 ओम रजिस्टर इज 12.5। तो इस 2 ओम में जो पावर डिसिपेट हो रही है वो क्वेश्चन में गिवन है, पावर डिसिपेट इन 2 ओम इक्वल टू 12.5 वॉट। और हमें पता है पावर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वी स्क्वेयर अपॉन आर होती है। इस 2 ओम पे जो वोल्टेज है वो वी नॉट है, तो वी नॉट स्क्वेयर अपॉन आर, आर कितना है 2 ओम, तो यहाँ से वी नॉट स्क्वेयर इक्वल टू 25 आ जाएगा, तो वी नॉट इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो हमें वी नॉट की वैल्यू मिल गई 5 वोल्ट। तो जब ये वी नॉट की वैल्यू आ गई 5 वोल्ट और यहाँ करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट हमेशा प्लस से माइनस की ओर फ्लो होता है, तो करंट इस साइड फ्लो हो रहा है और कितना फ्लो हो रहा है 5/2 एम्पियर। वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज 5 वोल्ट और रेजिस्टेंस 2 ओम, तो 5/2 एम्पियर करंट इस साइड फ्लो हो रहा है। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है, इसलिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस से मैं समझ गया कि करंट इस साइड फ्लो हो रहा है। तो यहाँ 5/2 मीन्स 2.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर कितना के वी नॉट की वैल्यू आ चुकी है 5, मतलब 5 के का करंट सोर्स है, इधर 5 एम्पियर। तो बस इस पर्टिकुलर नोड पे आप केसीएल अप्लाई, केसीएल एट नोड, कुछ भी नाम दे दो, ए नाम दे दो, नोड ए पर हम केसीएल अप्लाई करेंगे। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट कौन कौन सा हो गया, एक तो 5 के वी नॉट की प्लेस पे 5 आ गया, तो 5 के हो गया करंट सोर्स की वैल्यू। इनकमिंग करंट 5 के और यहाँ इनकमिंग करंट कितना 2.5 एम्पियर और आउटगोइंग करंट कितना 5 एम्पियर। तो 5 के इक्वल टू 5 में से 2.5 ये सेट 5 है, जब ये 2.5 उस साइड जाएगा तो 5 में से 2.5 जाएगा तो 2.5 आ जाएगा। तो के की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2.5/5। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है आ जाएगी 0.5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर 0.5। गेट का और एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द पावर डिलीवर्ड बाय द करेंट सोर्स इन द फिगर इज। इस करेंट सोर्स के थ्रू कितनी पावर डिलीवर हो रही है ये मुझे बताना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पावर क्या होती है, पावर होती है वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होती है। तो आपको करंट ऑलरेडी गिवन है, अगर आप इस करंट सोर्स पे कितना वोल्टेज अपेयर हो रहा है ये निकाल लो तो आपको पावर मिल जाएगी। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इस पूरे क्वेश्चन में केवल इस करंट सोर्स के ऊपर कितना वोल्टेज अपेयर हो रहा है आपको ये बताना है। तो आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे V वोल्टेज कंसिडर कर लीजिए और हमें इस V की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट का वोल्टेज 1 वोल्ट है और यहाँ भी हमें कुछ ना कुछ वोल्टेज चाहिए। तो सबसे पहले एक काम करो, इस आउटर लूप में आप KVL लगा दो। इस पर्टिकुलर पॉइंट का वोल्टेज VA कंसिडर कर लेते हैं, तो इसका मतलब यहाँ VA वोल्टेज अपेयर होने वाला है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर सर्किट में करंट ऐसा नीचे, यहाँ कोई सोर्स नहीं इसलिए करंट ऐसा जाएगा प्लस से माइनस से, इसलिए पोलरिटी ऐसी कंसिडर कर लेते हैं। चलो इस आउटर लूप में KVL लगाते हैं, KVL इन आउटर लूप। तो सबसे पहले माइनस से प्लस गए तो 1 वोल्ट का गेन हुआ, फिर प्लस से माइनस गए तो 1 वोल्ट का लॉस हुआ, फिर प्लस से माइनस गए तो VA वोल्टेज का ड्रॉप हुआ इक्वल टू 0। टोटल वोल्टेज 0 होता है, तो ये प्लस का 1 वोल्ट माइनस के 1 वोल्ट को कैंसिल कर देगा, तो VA की वैल्यू 0 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 0 वोल्ट अपेयर हो रहा है, VA की वैल्यू 0 वोल्ट। बस अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ हमने V वोल्टेज कंसिडर किया है वहाँ मैं KCL लगा देता हूँ। तो जब KCL या फिर नोडल एनालिसिस लगा देता हूँ तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आउटगोइंग करंट इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट कौन सा है, 2 एम्पियर करंट इनकमिंग हो रहा है। और नोडल में हम सारे ऐसा कंसिडर करते हैं कि जिस नोड को हम सॉल्व कर रहे हैं वो हाईएस्ट पोटेंशियल पे, बाकी सब लोअर पोटेंशियल पे। तो V माइनस 1 वोल्ट अपॉन 1 प्लस V माइनस VA जो कि 0 वोल्ट है, तो V माइनस 0 अपॉन 1। बस इसे सॉल्व कर लो तो V की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये V और ये V 2V हो जाएगा और ये माइनस 1/1 इस साइड आके 3 हो जाएगा। तो जो V की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3/2 वोल्ट।
तो बस अब हमें इस करंट सोर्स के ऊपर कितना वोल्टेज है वो वैल्यू आ गई, करंट तो पहले से ही पता है, तो हम यहाँ पावर निकाल लेंगे। पावर क्या होता है, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है। वोल्टेज आ गया 3/2 वोल्ट, करंट 2 एम्पियर है, तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब 3 वॉट की पावर को ये डिलीवर कर रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 3 वॉट। गेट एग्जाम का एक क्वेश्चन है, अ डीसी वोल्टेज विथ रिपल इज गिवन बाय, तो ये डीसी वोल्टेज विथ रिपल गिवन है जिसे वीटी से एक्सप्रेस किया है 100 10 साइन ओमेगा टी माइनस 5 साइन ओमेगा टी वोल्ट्स। मेजरमेंट ऑफ दिस वोल्टेज वीटी मेड बाय मूविंग कॉइल एंड मूविंग आयरन मीटर। ठीक है, ये मूविंग कॉइल और मूविंग आयरन इन दोनों इंस्ट्रूमेंट से हमने इस वोल्टेज का मेजरमेंट किया है। सो द रीडिंग ऑफ V1 एंड V2 रेस्पेक्टिवली, मतलब इस मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो रीडिंग ली है उसे V1 नाम दे दिया है, और जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से जो रीडिंग ली है वो V2 नाम दे दिया है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों रीडिंग का डिफरेंस बताइए। तो एक बात याद रखो, ये मूविंग कॉइल का मतलब है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, PMMC इंस्ट्रूमेंट की ये बात कर रहा है। मतलब PMMC इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो रीडिंग आ रही वो V1 है। मूविंग आयरन मीटर जो है वो RMS वैल्यू मेजर करता है, इसलिए जो V2 जो रीडिंग देगा वो हम RMS रीडिंग देगा। तो ये जो VT क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, 100 प्लस 10 साइन ओमेगा टी माइनस 5 साइन ओमेगा टी। याद रखो, जब भी इस प्रकार से जिसमें DC वोल्टेज भी गिवन है और उसके रिपल भी गिवन है, उस कंडीशन में जो एवरेज वैल्यू है वो केवल DC वैल्यू है, बाकी को हम कंसिडर नहीं करते। तो PMMC इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग है वो हो जाएगी 100 वोल्ट। और जब डिफरेंट फ्रिक्वेंसी हो उस कंडीशन में जब RMS वैल्यू निकालते हैं तो V2 की वैल्यू हम इस प्रकार से निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे V2 की वैल्यू, अंडर रूट ये 100 स्क्वायर प्लस ये 10 मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन रूट 2 RMS वैल्यू का स्क्वायर, प्लस ये साइन को आप कंसिडर करो या नहीं करो कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, क्योंकि RMS वैल्यू निकालते वक्त हम स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 5/√2 का स्क्वायर। तो RMS वैल्यू इस प्रकार से निकाली जाती है जब डिफरेंट फ्रिक्वेंसी हो और साथ में DC हो, या फिर डिफरेंट फ्रिक्वेंसी हो तो भी हम ऐसे ही निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 10000, ये हो जाएगा 100/250, ये हो जाएगा 12.5। जब कैलकुलेटर का यूज़ करूँगी तो यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी V2 की वो आ जाएगी 100.31। तो ये V1 की वैल्यू 100 वोल्ट आ गई, V2 की वैल्यू 100.31 आ गई, और क्वेश्चन हमसे V2 माइनस V1 की वैल्यू पूछ रहा है, तो V2 माइनस V1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0.31। तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा 0.31, ये आंसर आएगा। गेट का और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन द गिवन सर्किट द करेंट सप्लाइड बाय द बैटरी इन एम्पियर्स इस बैटरी से कितना करंट निकल रहा है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, हमें I1 की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो दिख रहा है आप उस वैल्यू को यहाँ लिख लीजिए। अब मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि सारी ब्रांच में करंट की वैल्यू गिवन है, इसका मतलब यहाँ KCL का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं KCL अप्लाई करता हूँ, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट कितना है इस पर्टिकुलर नोड पे I1, और यहाँ से आउटगोइंग करंट कितना है, I2 इधर जा रहा है, I2 इधर जा रहा है, मतलब 2I2। ये एक रिलेशन आ गया गिवन पैरामीटर से। अब हमें I1 चाहिए, तो आप ये लास्ट वाला लूप देखिए, यहाँ पे सारी वैल्यू गिवन है। ये लास्ट, ये बाहर वाला लूप, ये अंदर वाला नहीं, ये बाहर वाला लूप देखिए, इसमें आप KVL लगा दीजिए। ये आउटर लूप, ये जहाँ मेरा पेन चल रहा है, ये पूरा आउटर लूप, इस आउटर लूप में मैं KVL लगा दूँगा। तो चलो लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ से चलना चालू, इसे A नाम देता हूँ, इसे B, इसे C, इसे D। ये आउटर लूप ABCD A में मैं KVL अप्लाई करता हूँ, तो उस कंडीशन जब A से चलना चालू करूँगा तो 1 वोल्ट का गेन हो जाएगा। फिर आगे यहाँ जाऊँगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो जब चलना A से चलना चालू करूँगा तो 1 वोल्ट का गेन होगा। फिर 1 इंटू I1 वोल्टेज का ड्रॉप होगा, तो 1 इंटू I1 ही रहेगा। फिर आगे प्लस माइनस 1 इंटू I2 मीन्स I2 का ड्रॉप होगा, फिर इधर 1 इंटू I2, फिर I2 वोल्टेज का ड्रॉप होगा, और टोटल वोल्टेज 0 होता है लूप का। तो यहाँ पर हो जाएगा
1 माइनस I1 माइनस ये 2 बार I2 इसलिए 2 टाइम्स I2 कर देता हूँ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो मुझे I1 की वैल्यू चाहिए, इसलिए I2 को I1 के टर्म में रख देता हूँ। यहाँ से I2 की वैल्यू I1 के टर्म में कितनी हो जाएगी, I2 इक्वल टू I1/2। तो I2 को रिप्लेस कर देता हूँ I1/2 से, यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में। तो यहाँ हो जाएगी 1 माइनस I1 माइनस 2, I2 की वैल्यू क्या है, I1/2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2I1 इक्वल टू 0। तो ये 2I1 इस साइड चला जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो I1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1/2 एम्पियर, मीन्स 0.5। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 0.5 एम्पियर करंट बैटरी से फ्लो होने वाला है। यहाँ पर गेट 2016 में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था। देखो क्या है क्वेश्चन, इन द पोर्शन ऑफ सर्किट शोन इफ द हीट जनरेटेड इन 5 ओम रेजिस्टेंस इज 10 कैलोरीज पर सेकेंड। इस 5 ओम के रजिस्टर में कितनी हीट का डिसिपेशन हो रहा है, 10 कैलोरी पर सेकेंड। अब ये कैलोरी पर सेकेंड बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैलोरी है वो एनर्जी की यूनिट है और जो सेकेंड है ये टाइम की यूनिट है। तो एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम जो होता है वो होती है पावर। तो इन्होंने एक्चुअल में 5 ओम की पावर बताई है हमें, लेकिन हमें क्या बोल रहे हैं वो कि हीट जनरेटेड इन 5 ओम रेजिस्टेंस इज 10 कैलोरीज पर सेकेंड। एक्चुअल में उसने 5 ओम की पावर हमें दे के रखी है। बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि कैलोरी पर सेकेंड जो है वो एक्चुअल में पावर की यूनिट है, कैलोरी एनर्जी की यूनिट है और सेकेंड टाइम, तो एनर्जी अपॉन टाइम जो होती है वो होती है पावर। तो ये पावर क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो देखते हैं कि इस रेजिस्टेंस पर कितना वोल्टेज अपेयर हो रहा है। तो ये तो बहुत इजी, इस 5 ओम पे मुझे वोल्टेज चाहिए, तो ऑलरेडी मुझे पावर गिवन है। तो पावर का जो फार्मूला होता है वो होता है V²/R। तो मुझे P 10 वाट क्वेश्चन में गिवन है और रेजिस्टेंस 5 ओम गिवन है, बस वोल्टेज स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू पुट करता हूँ, पावर कितनी 10 वाट, V²। इस 5 ओम पे जो वोल्टेज है उसको V कंसिडर किया है मैंने, और R 5 ओम। तो जो V वोल्टेज है वो आ गया यहाँ पर √50, ये वोल्टेज की वैल्यू आ गई। जितना वोल्टेज इस 5 ओम पर है उतना ही इस 4 ओम और 6 ओम पर है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मुझसे कि आप मुझे बताइए कि इस 4 ओम में कितनी हीट का डिसिपेशन हो रहा है। तो एक्चुअल में यहाँ पर हीट नहीं पूछ रहा है, वो कैलोरी पर सेकेंड पूछ रहा है, इसका मतलब वो पावर ही पूछ रहा है। तो पावर बताना है तो सबसे पहले तो मुझे वोल्टेज पता करना पड़ेगा कि इस पर वोल्टेज कितना है। अब देखो इस 5 ओम पर वोल्टेज आ गया है √50, ठीक है। तो हम वोल्टेज डिवीजन टेक्निक लगा लेंगे। यहाँ पर टोटल कितना अपेयर हो रहा है, √50 वोल्ट। अब यहाँ पर इस पैरेलल ब्रांच पर √50 वोल्ट अपेयर हो रहा है, तो इस 4 ओम और 6 ओम के कॉम्बिनेशन पर भी √50 वोल्ट ही अपेयर हो रहा है। तो बस आप यहाँ वोल्टेज डिवीजन टेक्निक लगा लीजिए, आपको 4 ओम पर वोल्टेज पता चल जाएगा। तो वोल्टेज डिवीजन टेक्निक की हेल्प से 4 ओम पर हम वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हैं। और कैसे निकालते हैं, टोटल वोल्टेज, जिस ब्रांच के ऊपर हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है उसका रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मीन्स 10। तो ये हमारे पास 4 ओम पर वोल्टेज आ गया, इतना वोल्टेज है 4 ओम की ब्रांच। तो पावर निकालना है 4 ओम की ब्रांच पर, तो पावर के लिए क्या फार्मूला है हमारे पास, V²/R। तो V² मतलब इसी का स्क्वायर कर दो, √50 × 4/10 का स्क्वायर अपॉन R। यहाँ R की जो वैल्यू है वो है 4 ओम। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पावर की वैल्यू 2 आ जाएगी, मीन्स 2 कैलोरी पर सेकेंड इज करेक्ट है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 कैलोरी पर सेकेंड, जो कि हमारा